द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं एमएमबी बिहार से ज्योति कुमारी बोल रही हूँ और आप सब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए कुछ वचनों को आज मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ जो अन्य भाषा को लेके गड़बड़ी फैला रहे हैं। जैसे मैं वी चंद्रा, विनोद कुमार, पेंतीकॉस्टल के जो जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, अन्य भाषा को लेके बहुत सारे गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं, जो में कि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन टेक्स्ट में वचन को पढ़ना चाहिए। और वचन जब आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, किस समय में बोल रहा है और किस आधार पे बोल रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है और बाइबल स्टडी आपका अच्छा होगा तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि ये किसके लिए है, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ वचनों को लेके मैं आपको आज अन्य भाषा को लेके क्लियर करूंगी कि अन्य भाषा स्वर्गीय दान है या परमेश्वर की ओर से आया या परमेश्वर की ओर से ये भाषा नहीं है। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 10वां वचन। परंतु जब सर्वशक्तिमान आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। क्या बोला गया है कि जब सर्वशक्तिमान आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इसका 8वां वचन में पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों का 8वां वचन में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा हो, क्या लिखा है, भाषा हो तो जाती रहेगी। भाषा है तो क्या है, जाती रहेगी। तो आइए कुछ और वचनों को मैं कोट करती हूँ। लिखा है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 2 वचन में, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 2 वचन में, क्योंकि अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। क्योंकि अन्य भाषा में जो बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। ये यहाँ पे लिखा है, इसीलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता। क्या है, उसकी बात क्या है, कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। क्योंकि वो भेद की बातें हैं और वो क्या होकर बोलता है, आत्मा से होकर बोलता है। तो यहाँ पे तो भेद की बातें, ये तो नहीं बोला गया है कि जो आप भाषा बोल रहे हैं वो आप खुद ही नहीं समझते। यहाँ पे तो लिखा गया ना डायरेक्ट कि भेद की बातें हैं। अगर कोई भेद की बातें मनुष्य नहीं समझ सकता और वो परमेश्वर से बातें करता है, तो ये भेद की बातें हैं। तो भेद की बातें यहाँ पे सीधा बोला गया है कि अन्य भाषा जो बोलता है वो समझता भी है, उसको अनुवाद करने के लिए भी आपको आना चाहिए। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो उस टाइम अन्य भाषा नहीं बोला जाता था, ग्लोसा बोला जाता था, जिसको परमेश्वर भी समझते थे और उसका एक अनुवाद करने वाला भी रहता था। तो ये हुआ भेद की बातें, जो परमेश्वर उसको भेद में रखता है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आप खुद बोलते हैं अन्य भाषा, ला 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 जिब्रिश भाषा जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ना ही स्वर्गीय दान है, ना ही परमेश्वर उसको दिया है। ठीक है, तो कुछ और वचन को हम आपके सामने कोट करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अन्य भाषा स्वर्गीय है या परमेश्वर ने दिया है या इसको परमेश्वर नहीं दिए। ये किसकी ओर से, शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से। आइए कुछ वचनों को और मैं आपको कोट करके समझाती हूँ। लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 14 का 28 में यही वचन लिखा हुआ है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। क्या है कि जो अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला, यहाँ पे तो सीधे बताया गया है सीधा कि अन्य भाषा जो भी बोलता है उसको क्या है कि अनुवाद करने वाला, यानी उसको आप समझ सकते हैं, उसका अनुवाद है, वो एक भाषा है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। जो बोलता है वो समझ सकता है और उसका अनुवाद करने वाला नहीं हो तो नहीं बोलना है। ये बोला गया है कलीसिया में वो शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। तो यहाँ पे क्या है, अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। तो यहाँ पे तो सीधा आपको बताया गया है कि अन्य भाषा जो बात करता है
उसका अनुवाद होता है, यानी उसको समझा जा सकता है, उसको समझ सकता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं कि अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन उसका कोई भी अनुवाद नहीं होता है और ना ही उसका कोई अनुवाद आप लोग दे पाते। जैसे में कि हमारे डैनियल सर के साथ डिबेट हुआ था वी चंद्रा और डैनियल सर के बीच में, तो उस टाइम उन जो अन्य भाषा बोल रहे थे उस टाइम उनसे पूछा गया कि आप अन्य भाषा जो बोल रहे हैं लाला लाला उसका आप अनुवाद करें, तो वो डायरेक्ट क्या बोले कि हम अनुवाद इसका नहीं कर सकते। तो यानी आप जो भाषा बोल रहे हैं वो स्वर्गीय भाषा नहीं है, वो शैतान का दिया हुआ है, तो आप इसको स्वर्गीय भाषा नहीं बोल सकते। आप जब वचन पढ़ते हैं तो उसको वचन में ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ते हैं और ये आप गड़बड़ी मत फैलाइए मसीह समाज में। और एक वचन कोट करना चाहती हूँ, प्रेरितों के काम में लिखा है 13वां अध्याय 10वां वचन में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बोला गया है कि हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। यहाँ पे जो है, अब जो अन्य भाषा को लेके आते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु का जो सत्य का मार्ग है उसको टेढ़ा करना ये लोग नहीं छोड़ रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको घुमा फिरा के वचन को तोड़ मरोड़ के गलत प्रीचिंग कर रहे हैं। और जो मसीह समाज है, बहुत सारे जो इनके सब्सक्राइबर्स है, वो क्या हो रहे हैं, इन लोग को नहीं पहचान पा रहे और क्या हो रहे हैं, फंस जा रहे हैं अन्य भाषा के चक्कर में। अन्य भाषा, जब आप एक वीडियो देखिएगा वी चंद्रा का, जिसमें वो अन्य भाषा तो क्या कर रहा है, वो जैसे एक तोता होता है उसको सिखाया जाता है मिट्ठू कटोरे कटोरे, वैसे ही वो क्या कर रहा है, अन्य भाषा को रिपीट करने का कोशिश कर रहा है। एक वीडियो देखकर उसको कोशिश कर रहा है बोलने का। तो आप ये बताइए, जो आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्या उसका अनुवाद आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो वचन में लिखा है ना कि जो उस अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला, अनुवाद होता है, आप लोग अनुवाद नहीं कर रहे हैं, यानी आप शैतान की संतान है और शैतान के राज को बढ़ा रहे हैं। और क्या आप बोलते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। तो आप लोग जब वचन प्रचार करते हैं तो आप लोग ध्यान से कीजिए, ना कि फिर गड़बड़ी फैलाइए। और जो डैनियल सर वचन को सही से प्रचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध में आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनको बदनाम करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोग डैनियल सर को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। उनका ऐसा लिखा है कि उनका कुछ भी बिगाड़ आप नहीं सकते हैं। एक और जो विनोद कुमार है वो बोले हैं कि अन्य भाषा हम बोलते हैं तो वो सही है या नहीं ये मेरे को नहीं पता। तो जब आपको खुद ही नहीं पता है कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं वो सही है तो फिर है या नहीं, तो फिर आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं कि आप अन्य भाषा बोलिए तो आपकी उन्नति होगी, आप अन्य भाषा बोलिए तो आपको परमेश्वर का दान मिलेगा, अन्य भाषा बोलिए तो आपको ये होगा वो होगा। जब आप खुद ही में कंफर्म नहीं हैं कि हम अन्य भाषा जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, तो फिर मसीह समाज के जो जनता लोग हैं उन लोग को आप लोग क्यों सिखा रहे हैं कि आप ये बोलिए आप वो बोलिए। जब आप खुद ही में कंफर्म नहीं है, आप खुद ही अपने वीडियो में बोलें कि अन्य भाषा हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, मेरे को खुद नहीं पता, तो फिर आप अन्य भाषा किसी और को बोलने के लिए कैसे सिखा सकते हैं। और जिसमें आपको हम वचन में कोट करके आपको बता भी दिए हैं कि जो भाषा आप बोल रहे हैं अन्य भाषा, उसका अनुवाद भी होता है। आप अनुवाद नहीं कर रहे यानी आप शैतान की तरफ से बोल रहे हैं, और जो अनुवाद नहीं होता है वो परमेश्वर का भाषा नहीं है। तो ये वीडियो से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती थी कि जो भी आप लोग वी चंद्रा, विनोद कुमार, पेंटिकोस्टल जैसे ग्रुपों को और उनको सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए ना कि वो व्यक्ति वचन से बात कर रहा है या नहीं, वचन को लेकर चल रहा है कि नहीं। अगर आप सब चीज़ त्याग रहे हैं, वे विचार और जितना पाप बुराई है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर आप जाके अन्य भाषा में फंस जाइएगा, तो फिर क्या ऐसा उद्धार पाने का फ़ायदा, जब आप स्वर्ग ही नहीं जा पाइएगा। अन्य भाषा सीधे यहाँ पे नहीं है, और जो परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ जाता है वो
परमेश्वर में बना नहीं रहता और परमेश्वर उनको नहीं जानते। तो आप लोग क्यों अपना सब चीज़ सेक्रीफाइस करने के बावजूद ऐसे इंसान के पास फंसे हैं जो आपका उद्धार ही नहीं टिका पाएगा, आपका उद्धार खो रहा है वहाँ पे, जो आपका उद्धार ही सेफ नहीं कर पा रहा है। आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए ना, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप खुद पढ़िए, आप खुद देखिए कि हाँ यहाँ पे ये सही चीज़ लिखा है कि नहीं। आप जो अन्य भाषा बोलते हैं, क्या आप उसका अनुवाद नहीं कर पा रहे, तो वो अन्य भाषा क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं। यहाँ पे तो हम आपको रेफरेंस में भी बता भी दिए, जो अन्य भाषा पहले के ज़माने में बोला जाता था वो ग्लोसा था, और अब जो बोला जा रहा है वो जिब्रिश है, और जिब्रिश परमेश्वर की ओर से नहीं है, ग्लोसा परमेश्वर की ओर से था। और ये हमारे डैनियल सर ने जब डिबेट हुआ था तब क्लियर कर दिए थे। और जो वी चंद्रा जी थे वो क्या किए कि एक भी वचन सही से कोट करके नहीं बताए, वचन से तो वो बात ही पहले नहीं किए। और वो बोलते हैं कि डैनियल सर डर गए। डैनियल सर नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि वो खरी शिक्षा के प्रचारक है। और जो बोला जाता है ना कि सर के सामने कोई नहीं टिक सकता। वाकई में जितने भी उन पे आए थे उनको ब्लेम करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए, कोई का कोई नहीं टिक पाया, क्योंकि ये खरी शिक्षा का दहाड़ है जो ना आज रुका था, ना कल रुका है, ना कभी रुकेगा। तो खरी शिक्षा वालों से पंगा मत लीजिए। आप लोग खुद सेल्फ स्टडी अच्छा कीजिए, अच्छे से वचन को पढ़िए, ताकि आप लोग का भी उद्धार बचा रहे। और जो ऐसे लोग को सुन रहे हैं, प्लीज़ उनको अनसब्सक्राइब कीजिए और अपने उद्धार को बचाइए, अपने उद्धार को प्लीज़ मत खोइए, क्योंकि एक ही बार मौका मिला है और ये मौके को आप मत गवाइए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना सब ध्यान रखिएगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको खुश रखे।